स्टूडेंट, अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। ओके श्रेयस बेटा, पता है तुम्हारा था हमको। ओके चलो भाई, पोएम बाद में सुनाना। ओहो क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। मिल गया तो अच्छी बात है, बधाई हो। लगाओ स्टेटस पे, जिनको मिल गया बधाई हो, जिनको नहीं मिला वो ले लो। चलो स्टार्ट करें बेटा अलजेब्रा, आ जाओ। देखो अलजेब्रा क्या होता है, जब नंबर्स के अंदर एबीसीडी घुसा देते हैं उसको कहते हैं बेटा अलजेब्रा। थैंक यू अथर्व। आज मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना इसीलिए मैं स्मार्ट लग रहा था, पता नहीं। तो अलजेब्रा क्या होता है, जब हम नंबर्स के अंदर एबीसीडी घुसा देते हैं वो क्या बन जाता है, अलजेब्रा बन जाता है। तो बेटा देखो अलजेब्रा के अंदर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4x, ठीक है, समझ लो चीजों को समझो। पहले मैंने यहाँ लिखा 4x, ठीक है, सर ने लिखा 4x। ये जो x होता है, जो एबीसीडी होती है बेटा, एबीसीडी को कहा जाता है वेरिएबल। क्या कहते हैं इनको, वेरिएबल, जो कि चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, एबीसीडी, ए बी सी से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट नंबर के साथ आ जाए उसको कहा जाता है वेरिएबल। और जो नंबर होता है बेटा इसको कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको हम, कांस्टेंट। चीजें समझो। तो नंबर्स के साथ अगर एबीसीडी आ जाती है, उन एबीसीडी को कहा जाता है वेरिएबल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं अलजेब्रा में काफी, तो चीजों का ध्यान रखना बेटा। इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है बेटा, 8xyz। तो ये xyz तीनों मेरे क्या होंगे, तीनों के तीनों बेटा मेरे हो गए वेरिएबल, और ये 8 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश प्लस मैथ्स तो बन जाती है अलजेब्रा, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, मेरे को 2 बार बोलने का मत बोलना, मेरा वैसे सर फट रहा है इसीलिए मैं कह रहा हूं ठीक है, ठीक है। चलो ये तो बेसिक टर्म्स थी बेटा, अलजेब्रा क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना बेटा। अब समझो, अब 2 चीजें आती है हमारे, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, ठीक है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। क्या है बेटा, एक हम कहते हैं लाइक टर्म, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, और दूसरी होती है हमारे पास अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म
लाइक टर्म वो होती है बेटा जिसके अंदर वेरिएबल सेम हो, जिसके अंदर वेरिएबल सेम हो, सेम वेरिएबल सेम पावर। लाइक टर्म क्या होती है, थ्योरेटिकली बता रहा हूं बेटा मैं, कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी क्या होनी चाहिए बेटा, सेम। जैसे लाइक टर्म का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, किसका एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं आपको, लाइक टर्म का। 3x 5x दोनों क्या है बेटा, लाइक टर्म है। 9y 18y ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। नमित बेटा जो डाउट आपको है उसका इलाज सर के पास नहीं है, मेगा मैम को कॉल कीजिए, अभी जो नंबर आया उस नंबर पर फोन कीजिए। टेक्निकल एरर में सर को कुछ भी नहीं पता बेटा, सर टेक्निकली खुद जीरो है। आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, टेक्निकल नंबर के लिए अभी क्लास के स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको एक नंबर दिया था, उस पर कॉल कीजिए। उधर भी ना हो तो मेगा मैम के नंबर आपके पास है, आपके पेरेंट्स के पास है, कॉल कीजिए और बोल दीजिए, ठीक है। तो आपको कितना ही बड़ा टेक्निकल एरर हो, सर को यहां लाइव क्लास में बोलने से सॉल्व नहीं होगा। टीचिंग से रिलेटेड कोई इशू है आप बिंदास सर को बताइए। टेक्निकल एरर बेटा डाउनलोड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो बेटा लाइक टर्म क्या होती है, जहां पे वेरिएबल सेम है। तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, क्या 6x और बेटा 8x का स्क्वायर, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? यस और नो, यस और नो। क्वेश्चन है 6x और 8x स्क्वायर क्या लाइक टर्म्स हैं, यस और नो? नो, बिल्कुल बेटा। अब दोनों तरफ x है, लेकिन सर ने अभी क्या लिखा है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए और साथ में पावर भी सेम होना चाहिए। वेरिएबल के साथ साथ बेटा पावर भी क्या होना है, सेम होगा, तभी हम क्या कहेंगे, वो एक लाइक टर्म है। यहां वेरिएबल x है, यहां भी x है, लेकिन पावर सेम नहीं है। यहां पावर 2 है, यहां पावर क्या है, 1। तो ये बेटा आपस में दोनों क्या होंगे, अनलाइक टर्म होंगे, अनलाइक टर्म, ठीक है ना। ये सारा पीडीएफ बेटा मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा। ज्यादा मैं मेगा मैम को भेज सकता, मेगा मैम आपको भेज सकता है। डाउनलोड नहीं हो रहा बेटा, उसका हमको नहीं पता क्या करना है, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा समझो, मैं यहां पे आपको लाइक टर्म्स के एग्जांपल लिखवा रहा हूं। किसके, लाइक टर्म्स के। हम अभी क्या सीख रहे हैं कि भाई लाइक टर्म्स क्या होती है। तो बेटा लाइक टर्म्स होगी आपके पास 9x 4x 8xyz 12xyz 13ab 14ab 6x स्क्वायर 19x स्क्वायर, ठीक है। तो बेटे सारे के सारे क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, बिल्कुल सही। जिसके पीछे सेम वेरिएबल सेम पावर। तो नोट बना के लिख लो कि वेरिएबल तो सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए। सेम वेरिएबल सेम पावर। बाकी बची हुई सारी की सारी क्या होती है बेटा, अनलाइक टर्म्स होती है। लाइक 8x 12x स्क्वायर, ये सारे एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। 9xy 12x 14x स्क्वायर 13y स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनलाइक टर्म होते हैं। इसका क्या करे बेटा, किसका क्या करे जतिन, किसका क्या करे हैं? तुम्हारा क्वेश्चन था तो फिर ऊपर चला गया, अभी तो मेरे को नहीं दिख रहा किसका क्या करे। इसका तो सही है, लेकिन किसका वो भी बताओ। लाइक टर्म्स, हाँ बिल्कुल सही बेटा। देवांशी ने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्यों पढ़ा अलजेब्रा में, सबसे जरूरी चीज पे आ जाते हैं कि सर आपने बता तो दिया, पर शर्त है आपने क्यों बताया। लाइक टर्म से कैसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक टर्म से क्या क्वेश्चन बनेगा। या सूर्य बेटा बिल्कुल सही ना बेटा, 23y 24y दोनों लाइक टर्म्स है। सूर्यदेव सिंह गधे, दोनों लाइक टर्म्स है बेटा।
वाई वाई आ गया ना बेटा, नंबर चेंज अलग है, ठीक है। अच्छा इसका क्या करें, वो तो मैं खुद ही बता रहा क्या करें भाई, वो तो मैं खुद बताऊंगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है बेटा, 4 ऑप्शन आएंगे, पूछेगा आपसे लाइक टर्म कौन सा है, ठीक है ना। सूर्यदेव सिंह गलती सुधार लेना। 23y एंड 24y दोनों लाइक टर्म्स है बेटा, सेम वेरिएबल है पीछे। अब याद रखना बेटा, लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड होती है, लाइक टर्म्स को ही आप ऐड कर सकते हो, लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हो और लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अनटिल और अनलेट बेटा दोनों लाइक टर्म नहीं है, आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अलजेब्रा के अंदर दो वेरिएबल को जोड़ना है, अच्छी बात है कमलेश, अगर आपको कोई भी वेरिएबल को जोड़ना है तो बेटा उसका लाइक टर्म होना जरूरी है, सब्ट्रैक्ट करना है तो भी उसका लाइक टर्म होना कंपलसरी है। जब तक लाइक टर्म्स नहीं होंगी तब तक आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 9x प्लस 8y, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 9x प्लस 8y। पहले तो बताओ इसको हम ऐड कर सकते हैं, यस और नो। यस कर सकते तो आंसर क्या है, नो कर सकते हैं तो क्यों। तो बेटा देखो, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो सर हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, वी कांट सॉल्व इट, ये ऐसे ही रहेगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, गलत है मयंक, बिल्कुल गलत है, कतई गलत है बेटा, इससे बुरा गलत तो हो ही नहीं सकता। जतिन गलत है, हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म्स है बेटा, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, वी कांट सॉल्व इट, क्योंकि लाइक टर्म होने पे ही ऐड होती है। अभी सर ने क्या लिखा कि लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है, नहीं ये अनलाइक टर्म्स है, तो बेटा हम इसको ऐड कर ही नहीं सकते, ना मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए हमने सीखा कि लाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो कब ऐड करना है कब नहीं करना है तो आपको पता होना चाहिए बेटा। जब तक सेम वेरिएबल सेम पावर नहीं हो तब तक आप ऐड नहीं कर सकते। आप ऐड किसको कर सकते हो, आपके सामने क्वेश्चन दे रहा, आंसर बताना मेरे को। 12x प्लस 14x माइनस 10x, बताओ भाई आंसर क्या आएगा। बेटा तीनों लाइक टर्म्स है, x x x लाइक टर्म्स है। अब इसको बच्चों की तरह जैसे हमेशा से ऐड करते आते हो कर दो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसमें से 10 माइनस हो जाएगा, करो सॉल्व। हाँ यस बेटा बिल्कुल सुमित, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो बेटा अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है सर, ये दोनों ऐड होंगे तो ये आएगा सर 26, पिच्छू x तो पिच्छू x माइनस 10x, 26 में से 10 गया तो बेटा 16, पीछे x तो पीछे x, खत्म बात, आ गया आंसर, दैट्स 16x। तो यहां पे हमने लाइक टर्म को ऐड किया और लाइक टर्म को ही सब्ट्रैक्ट किया, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। बस नंबर देखने होते हैं बेटा, पीछे x है तो x आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा, क्वेश्चन घुमाना चाहो तो घुमा दो क्वेश्चन। अब आपको देखते हैं कितना माइनस आता है कितना प्लस आता है, देखते हैं जरा कितना प्लस माइनस आता है। निर्भय पूछो बेटा, बोलो मत, पूछो पूछो, क्या डाउट है पूछो। अगला करो अगला। हाँ पावर मत खा जाना, पावर मत खा जाना बेटा, ऐड करके माइनस कर दो। निर्भय ये तो 26 आंसर आएगा बेटा, 26 ही आएगा, 26 ही आएगा। तो बेटा देखो ये दोनों प्लस वाले हैं ना, इनको ऐड कर दो। पहले देखो लाइक टर्म्स है क्या,
तो सारी की सारी लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 12 और 6 होता है बेटा 18 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स स्क्वायर। देखो जो भी आंसर होगा ना बेटा, जो भी आंसर होगा पीछे एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लाइक टर्म है। अब 18 माइनस 20 बेटा, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 18 गया 2 आएगा। बड़ी वाली वैल्यू के आगे अगर माइनस है तो हमारा आंसर भी बेटा माइनस में आएगा। आंसर आएगा -2x²। निधि बेटा 14 का तो चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं बेटा 14 का। बॉड मास कहता है पहले ऐड करो, बॉड मास कहता है पहले ऐड करो। तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है सुरेश बेटा, तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो ये चैप्टर। लास्ट टाइम जब सर प्रैक्टिस करा रहे थे ना, तब भी तुम्हारे यही मैसेज आ रहे थे, अब भी तुम्हारे यही मैसेज आ रहे हैं। तो खुद को इंप्रूव करो बेटा, तुम्हारे बाद में आए हुए बच्चे सीख गए हैं। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर रहे हैं सर। इसका आंसर बताओ क्या आएगा बेटा। बॉड मास सर बाद में बताएंगे, तुम इसको सॉल्व करो पहले। लाइक टर्म्स को ऐड कर देना, बाकी दूसरी लाइक टर्म्स को ऐड कर देना, बाकी आंसर बेटा एज इट इज रहेगा। जो ऐड होगा वो ऐड हो जाएगा, बाकी एज इट इज रखो। लाइक वाली कौन कौन सी है सर? ये दोनों ऐड होंगी और ये दोनों ऐड होगा। 12 4 16 है तो बेटा 16x आ जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा। 2 और 6 होता है 8, पीछे y का y आ जाएगा। तो बेटा आप नंबर को देखा करो, नंबर को देखा करो, सिर्फ नंबर देखा करो। 6 और 2 8 होता, मैं 10 नहीं होता, बट कोई ना, ये थोड़ा सा। हाँ भाई, अब प्लस माइनस की गलतियां मत करना बेटा। प्लस माइनस आपको आता है, अगर क्वेश्चन हल्का सा आपको चेंज कर दे। अब बताओ आंसर क्या आएगा। तो बेटा एक्स वाई से कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर को आप खुद से कीजिए बेटा। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी वैल्यू के आगे जो आंसर आएगा वो सिंबल होता है, वही यूज होता है बेटा। मैं हाल फिलहाल के लिए समझो बेटा, सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, फिर बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाकी डिटेल में सर बाद में बताएंगे। ठीक है, प्लस माइनस का कृपया करके ध्यान रखें, प्लस माइनस की गलतियां ना करें। लाइक टर्म कौन कौन सी है बेटा, पहले मार्क कर लो। सर ये दोनों लाइक हैं और ये दोनों लाइक है, बिल्कुल सही है। अब ये प्लस माइनस की गलतियां हो रही है, अब वो तुम सुधारोगे नहीं तो एग्जाम में फेल ही हो जाओगे ऐसे तो है बेटा। देखो 18 माइनस 24, पीछे x है तो अच्छी बात है। एक बात बताओ, 18 माइनस 24 क्या होगा? तो प्लस माइनस माइनस होता है, 24 में से 18 गया 6 होगा, बड़े के आगे सर माइनस का निशान है, हमारा आंसर आएगा माइनस। पीछे x है, x है, x आ गया, x आ गया, खत्म। क्या ही लोड है इसमें। दूसरा है बेटा माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, तो 6 और 4 क्या होगा? 10 होगा।
बड़ा कौन है? 6, 6 के आगे माइनस, मेरा आंसर भी माइनस में आएगा। सबके पीछे y है तो y आ गया, आंसर आएगा -6x -10y। ये 2y वाले पता नहीं कौन है, आंसर ये है सही, दोनों आंसर माइनस में है। अब तुम माइनस ही गलत कर रहे। अब सर तुमको प्लस माइनस सिखाएंगे पहले, मेरे को ऐसा लग रहा है। बेटा प्लस माइनस गलत मत करो प्लीज प्लीज, प्लस माइनस में गलती मत करो। ये आपको आता है कि सर माइनस माइनस प्लस होता है, 6 4 10 होगा, बड़े के आगे माइनस, जो बड़े के आगे सिंबल है बेटा वही सिंबल आगे कैरी होता है, सीधी सी बात है। चलो फिर एक क्वेश्चन दे रहा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। वीरेंद्र बेटा बड़ी वाली वैल्यू के आगे माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, बड़ी वाली वैल्यू के आगे प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। बेटा प्लीज आज नहीं, आज नहीं ना, कल से तुमको डिटेल में बता देंगे, आज सर का सर फट रहा है, सर ज्यों त्यों क्लास ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सैटरडे को मैं छुट्टी पे था और आज फिर से दर्द हो रहा है। चलो ए आ रहा है बच्चों का। तो बेटा देखो, जिनको प्लस माइनस समझ में नहीं आया बेटा, लाइक टर्म कौन कौन सी है मैं उनको साथ में लिख रहा हूं। 3x -4x, दूसरी लाइक टर्म है बेटा 2y और 5y, ये दोनों तो प्लस में है, तो 2 और 5 क्या होगा बेटा 7y। चलो ये 3 -4 बेटा, 3 -4, तो बड़ा कौन सा है? 4 है, 4 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, मेरा आंसर माइनस में आएगा। 4 में से 3 गया 1 और x, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, आंसर आएगा माइनस का x प्लस का 7y। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है प्लस माइनस का क्या खेल होता है? बड़ी वैल्यू के आगे माइनस तो मेरा आंसर माइनस, बड़ी वैल्यू के आगे प्लस तो मेरा आंसर प्लस, इतनी सी चीज होती है। अच्छा हेडेक, हाँ तो इलाज भी बता दो भाई, हेडेक का इलाज भी बता दो जो सर के हो रहा है। तो आई गेस बेटा लाइक टर्म क्लियर हो चुका है। सर का सर फट गया। लाइक टर्म क्लियर हो गया, अनलाइक टर्म क्लियर हो गया। लाइक टर्म आपस में ऐड होती है, लाइक टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होती है। प्राणायाम अभी क्लास में कहाँ करेंगे प्राणायाम यार, ठीक है। तो लाइक टर्म्स क्लियर कर लिया हमने, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये चीजें आपने देख ली, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देख लिया, ठीक है। अब बेटा अगर मैं कहता हूं 4 टाइम्स ऑफ एक्स, 4 टाइम्स ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है 4 टाइम्स ऑफ एक्स? भाई टाइम्स का मतलब होता है इनटू करना, कि अगर मैं x को 4 से इनटू कर दूं, तो अगर बेटा मैं x को 4 टाइम्स ऑफ x होगा, 4 को किससे इनटू कर रहे हैं? x से, यानी 4 टाइम्स ऑफ x क्या होता है? 4x होता है। देखो कौन कौन सी टर्म्स आपके एग्जाम में आएगी समझो। विक्स वो लगा ली बेटा, विक्स बाम लगा के सर पढ़ा रहा है, ठीक है। 4x, तो टाइम्स का मतलब कुछ भी नहीं होता बेटा, टाइम्स का मतलब होता है इनटू करना। अब मैं आपको ऐसे कह दूं 9 टाइम ऑफ x एंड y, या 9 टाइम्स ऑफ x एंड y, तो बेटा ये क्या होगा 9xy। ठीक है, सार्थक
आई एग्री बेटा, मेरे को लिटरली यही चाहिए, ठीक है, मेरे को लिटरली यही इलाज चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं सो सकते। तो बेटा 9 टाइम्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का क्या बेटा 9 टाइम्स। अरे हाँ इलाज बाद में, चलो चलो सॉरी, 9 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। तो बेटा 9 टाइम्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 9 इंटू एक्स वाई, यानी इंटू मत लगाओ, क्या आएगा 9 एक्स वाई होगा। तो टाइम्स का मतलब कुछ भी नहीं होता, टाइम्स का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, इंटू कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 9 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, तो 9 इंटू एक्स वाई यानी 9 एक्स वाई, सिंपल है। तो टाइम्स का मतलब लिख लेना ऊपर कॉपी में नोट बनाने की, टाइम्स का मतलब होता कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करना। अगर एलजेब्रा के अंदर ऐसी चीज पूछी जाए तो, किसके अंदर बेटा, एलजेब्रा के अंदर। चलो अब आते हैं सबसे मजेदार चीज पे, ठीक है, वो है बेटा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इन एलजेब्रा, किसके अंदर बेटा, एलजेब्रा के अंदर। अगर मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो 1 विक्स असर 6, अच्छा अच्छा, चलो हंसा मत, हंसने पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बेटा मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कहता है लाइक टर्म हो अनलाइक टर्म हो कुछ भी हो मैं इंटू कर दूंगा। मल्टीप्लाई बिल्कुल ही भेदभाव नहीं करता, ऐड और सब्ट्रैक्ट भेदभाव करते हैं। कैसे, ऐड कहता है कि लाइक टर्म को ऐड करूंगा, लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बोलता है ना, मैं सबको इंटू कर दूंगा। जैसे अगर मैं कहता हूं बेटा 9x इंटू 5y आ गया, तो मल्टीप्लाई कहता है अपने को लाइक अनलाइक से मतलब नहीं है, नंबर नंबर से इंटू हो जाएगा बेटा। 9 5 जा क्या होता है फटाफट से 45, 9 5 जा क्या होता है 45, और x इंटू वाई क्या होगा एक्स वाई। तो मल्टीप्लाई कहता है हम तो भेदभाव करते ही नहीं है, अरे इंटू कर रहे हैं, प्लस नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो बेटा आंसर क्या आएगा 45 एक्स वाई। तो मल्टीप्लाई तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई क्या कहता है, लाइक हो अनलाइक हो सब मेरे लिए एक समान है, मैं तो अगर इंटू वाला होगा तो इंटू कर लूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब बेटा अभी पता नहीं क्यों, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है हंसने पे भी, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हंसे ना, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई कहता है अगर लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा ना, किसको, लाइक टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा ना, लाइक टर्म मल्टीप्लाई, तो रूल कहता है बेटा पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, बस ये चीज अलग है। ये कहता है पावर ऐड हो जाएगा अगर मैं लाइक टर्म को ऐड करूंगा तो। आ रहे पे ना सुरेश बेटा 3 क्या, मैं तुमको 6 डिजिट करा दूंगा, सबर रखो, छित्ती पाओ, हल्की सी छित्ती पाओ। अब ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलजेब्रा कहता है कि लाइक टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है। जैसे आप बचपन से सीखते आ रहे हो बेटा x इंटू एक्स क्या होता है, जल्दी से बताओ, x इंटू एक्स क्या होता है, दोनों लाइक टर्म्स है। ये लास्ट चीज बता रहा, फिर बंद कर रहा मैं क्लास, ठीक है ना। तो बेटा x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सबको पता ही है, हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कैसे आया, स्क्वायर कैसे आया बेटा पता है, इस रूल से स्क्वायर आया। कहता है लाइक टर्म मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएगा। तो बेटा जहां कोई नहीं होता वहां भगवान यानी 1 होता है। x की पावर 1, x की पावर 1, x का स्क्वायर होता है गधो, x प्लस x 2x होता है। 1x और 2x बेटा 1x प्लस 1x होता है 2x, तो प्लस करने पे 2x आता है, प्लस करने पे एक लड्डू, एक और लड्डू, 2 लड्डू हो गए, तो 1x और एक और x 2x हो गए। एक लड्डू, दूसरा लड्डू, तीसरा लड्डू, कितने लड्डू, 3 लड्डू, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। ये लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, अभी मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये अलग चीज है, दिस इज डिफरेंट।
सो बेटा लाइक टर्म आपस में इंटू होती है, पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, तो बेटा x है, दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं है? बिल्कुल, x और x इंटू हो रहा है, तो बेटा पावर ऐड हो जाएगी। x की पावर कितनी हो जाएगी? यस बेटा बिल्कुल, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2। नमित इंटू लगाओ बेटा, प्लस नहीं, इंटू लगाओ। अरे 5x नहीं, x की पावर 5 गधों। पावर ऐड हो जाती है बेटा, पावर ऊपर आती है, ऊपर जतेन पावर ऊपर आती है बेटा, नीचे नहीं आती। x की पावर 5। कहां सुमेधा बेटा, कहां कहां पे पावर ऊपर आती है। ताकत कौन देता है? ऐसे याद रखो, ताकत ऊपर वाला देता है, तो पावर ऊपर वाली चीज है, ऊपर आती है पावर। ठीक है ना? पावर कौन देता है? ऊपर वाला देता है, तो पावर कहां आती है? ऊपर आती है। ठीक है, इसी को अगर और लंबा खींच दूं बेटा, यहां लिखा सर ने 4x और यहां लिखा बेटा 3x², तो बहुत ही सिंपल है, नंबर से इंटू हो जाएगा। 4 3 जा कितना होता है बेटा? 12 हो जाएगा। अब बेटा दोनों तरफ x है, तो आगे पीछे आगे लगा देते बेटा, 5x की जगह तुम x5 लिख देते, x5 लिख दो। तो बेटा नंबर से इंटू हो गया, जहां कोई नहीं होता 1 होता है, इंटू होता है तो पावर ऐड हो जाएगी। 1 और 2 कितना होगा बेटा? 3। तो x की पावर 1 और 2 कितनी आएगी? 3। पावर ऊपर आती है। 12x3 बिल्कुल सही अथर्व, ब्रिलियंट। जतिन नहीं बेटा, पावर 3 आएगी। कार्निक बेटा 12x3 लिखो। ठीक है, 12x3। तो नंबर को नंबर से इंटू करो और आगे बढ़ जाओ। 2-3 होमवर्क दे रहा, करना। नाइन एक्स वाई इंटू 2xy, ये 2 होमवर्क है, करो। हम भी तो देखें बच्चों को कितना आता है। कल की क्लास यहां से स्टार्ट करूंगा। आज इतना ही, बाय बाय बाय, टेक केयर। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट,
आज हम लोग एक नया चैप्टर यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और इसीलिए ये जो क्लास है वो ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे रखी गई है। कुछ बच्चे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उनसे रोज़ मिलती हूँ, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझसे कभी कभी मिल पाते हैं, स्पेशली जब यूट्यूब पे क्लास होती है। तो इसीलिए मैं एक एक बच्चे का नाम जो है वो एक बार मैं पुकार देती हूँ, हाय हेलो सब एक साथ में कर देते हैं। दिनेश और उसके बाद में आशना, आयुष, आयुक्त, हाय आयुक्त, ओके। शायरी सुनाऊँ? अभी सुनाती हूँ शायरी, ठीक है। हाय राधिका, और कौन है? एक आई थिंक मेरे पास में प्रिशा है, हाँ हाय प्रिशा, मैं तुम्हारा नाम पहचान गई अभी, ठीक है। और एक अनाया है, एक युग है, इनान है, प्रतीक है, और अयान है, रिकुल है, हाय जतिन कैसे हो बेटा, हार्दिक, और कौन है? हाय आयुष, हाय राजनंदिनी, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। हाय ज्योति, ज्योति, अच्छा ज्योति, कॉलिंग ज्योति, हाय ज्योति कैसे हो बेटा। प्रिशा, मैंने आपका नाम ले लिया बच्चे। हाय अनिरुद्ध, और कौन है? गेमिंग हीरो एक कोई है, हाय सूर्या, अथर्व, और मनोरंजन, हाय मनोरंजन, और नमित, आयान, ओहो दो नाम होते हैं, मुझे लगता है मैंने शायद पुकार लिया। प्रक्ष, विहर्ष, और कौन रह गया? हाँ हाँ ठीक है, सार्थक, जसप्रीत, हाय न्यू स्टूडेंट, ओके हाय जसप्रीत कैसे हो बच्चे। तो और कौन रह गया? आई एम सो गुड, हाय नेत्रा कैसे हो बच्चे। और नियति एंड दीक्षिता, ओके हाय नियति, और आरती, हाय विराट, हाय विराट कैसे हो बच्चे। और समीक्षा, हाय समीक्षा, और कौन रह गया भाई? ओके भाई किसी का नाम छूट गया, हाय रिधि कैसे हो बेटा। और एक fun@kitu भी है यहाँ पर। आई गॉट, मेरा गला दुखने लग जाएगा अगर मैं आप बहुत ज़्यादा ऐसे हाय वगैरह करूँगी। हाय देवांश, आरव, श्लेषा, पर कई बच्चे क्या नाराज़ हो जाते हैं फिर। ओके हाय अथर्व, ओके प्राक्ष, हो आरव, हाय हेलो हाय। अब हो गया, अब मैं पढ़ा लूँ क्लास में। अच्छा शायरी सुन लूँ? अच्छा शायरी, चलो फिर एक काम करते सुन लेते भैया। चलो आज तो भैया हार्दिक, ओके हाय सार्थक कैसे हो बच्चे। सात्विक, हाय सात्विक कैसा है बच्चा। हाय अयान, लो सुनाओ फिर, शायरी वायरी सुना रहे हो तो फिर मैं रुक जाऊं थोड़ा क्लास के अंदर हैं। चलो तुम एक काम करो, तुम शायरी को सुनाओ। और हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, चलो शायरी सुनाओ। सी माई फुल नेम, हाय अथर्व आर्या कैसे हो बच्चे। ओके आई अवयुक्त, हाय अवयुक्त। और है मतलब अभी रुकू शायरी के लिए या क्लास शुरू कर दूं? आई एम सो गुड, प्रत्यक्ष थैंक यू बच्चा, गुड बेटा, गुड गुड गुड, ओके चलो। ओके हाय ज्योति, तुम्हारा आपका बर्थडे है, ओके ओके फाइन, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, हाय ओके। अब राधिका तो कुछ सुना नहीं रही तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही सुना देती हूँ, ठीक है। चलो बच्चा, अब हम लोग क्या करते हैं आज, हमारा क्योंकि बच्चे वाटर जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है। सो लास्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था बेटा तो मैंने आपको बोला था वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वाटर ख़राब हो जाएगा। हम लोगों ने देखा भी था कि बहुत सारे हमारे झालराज वगैरह जो थे उसमें पानी खराब हो चुका था। आज हम देखेंगे कैसे पानी खराब हो जाता है। ओके ओके, ये एक बहुत ही अच्छा उसने लिखा है, धरती कहती, अंबर कहती, ओके दोबारा आएगा तो मैं इसको लिखूंगी। ओके हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, नहीं भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। राधिका प्लीज़ आप एक बार उसको करें बेटा ताकि मैं पढ़ के सुनाऊँ और सारे बच्चे भी उसको, कुछ जो पढ़ नहीं सकते वो मेरे मुंह से ये सब चीज़ें कहानी वगैरह सुन ले, शायरी सुन ले। क्या कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वाटर वाला चैप्टर इसलिए चिपके हुए हैं मुझसे। लिख दे, हाँ लिख दो शायरी, यहाँ पे लिख दो, मैं पढ़ के सुना दूंगी, मैं पढ़ के सुना दूंगी तुम्हारी शायरी बस। चलो अभी बात करते हैं टुमारो के बारे में, अभी बात करेंगे। कहाँ गई भाई, शायरियां आ रही हैं, फिर मैं कुछ समझाने लग जाऊंगी फिर बीच में शायरी आएगी। ओके राधिका आई एम वेटिंग बेटा, अदर देन मैं क्लास शुरू कर देती हूँ फिर तुम्हारी। ओहो हाय ज्योति, हाय अथर्व, धरती कहती, अंबर कहती, बस सबका यही तराना है, गुरु आपके होने से ही तो रोशन हुआ जमाना है।
अरे वाह भाई, क्या बात है, वेरी नाइस, तालियां बननी चाहिए इस चीज के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सच में सीरियसली बहुत दिल से मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। यूजुअली मुझे ऐसा लगता है छोटे बच्चे होते हैं ना, हमेशा फन मेड चीजें सुनाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कुछ भी नहीं, मुझे अच्छा लगता है, बट ये बहुत ही अच्छा था। चलो एक अच्छी अच्छी शायरी के साथ में क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। पहले क्लास का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इस क्लास के अंदर या इस पूरे चैप्टर के अंदर। ओके, सो फर्स्ट थिंग बेटा हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। देन हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के जितने भी कॉजेज हैं, फाइन। और फिर हम पढ़ेंगे कि जब हमारा पानी खराब हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, तो उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे। क्या मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई है? और इसी के साथ में मैं तुमको बता देती हूँ कि कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी, तो सारे प्यारे प्यारे बच्चों को हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। मुझे पता है आप लोग इस दिन का बहुत अच्छी तरह से इंतजार कर रहे होंगे, और कल बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करना अपनी सिस्टर के साथ में, अपने ब्रदर के साथ में, अपने कज़न के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में खूब मस्ती करना, खूब मौज करना। दिवाली और होली की तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? खूब मिठाइयाँ खाना, फाइन। और जितनी भी लड़कियां हैं, मतलब जितने भी लड़के हैं, बॉयज़ हैं हमारी क्लास के अंदर, तो वो उनको तो उनकी बहनें सारी की सारी राखियां बांधेंगी, और जितनी भी लड़कियां हैं उनको बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मिलेंगे क्योंकि उनके भाई उनको देंगे, फाइन। तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया एक ओकेजन है बेटा, तो इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना, ठीक है? हाँ राधिका, मैंने आपकी शायरी पढ़ के सुना दी बेटा। ओके, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल्सो, ठीक है? ओके, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन को समझते हैं, ठीक है? क्लास में पढ़ना जरूरी है ना, मुझे मालूम है पढ़ने का मन कम है, पर पढ़ना तो पड़ेगा। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ आप सब लोग, है ना? वाटर पॉल्यूशन क्या है बेटा? सिंपल, पॉल्यूशन का मतलब यही है कि जब हम किसी भी नेचुरल सब्सटेंस के अंदर, वो हमारा वाटर हो सकता है, हमारी एयर हो सकती है, हमारा लैंड हो सकता है, किसी भी नेचुरल सब्सटेंस के अंदर कुछ भी ऐसी चीजें डालें जो वेस्ट है, केमिकल है, और उस जो हमारे नेचुरल चीजें हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है बेटा, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये पॉल्यूशन है। तो अगर मैं पानी के अंदर वेस्ट डाल दूं, जैसे कचरा, थिंक ऑफ प्लास्टिक, गुड, उसके अंदर मैं केमिकल डाल दूं, गुड, या ऐसी कोई भी चीज डालूं जो पानी के अंदर नेचुरली नहीं होती है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी कि ये मेरा वाटर पॉल्यूशन है, गुड। ओके, नाउ ये जो वाटर पॉल्यूशन है बेटा, अब इससे क्या मुझे नुकसान है? आप बोलोगे हो भी सकता है मैम, है ना? तो क्यों नुकसान है बेटा? क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट किसके ऊपर डालेगा? उन एनिमल्स के अंदर जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे फिश और दूसरे एनिमल। मेरी क्लास में कोई रोता हुआ बच्चा होता है ना, तो मुझे सबसे पहले दिख जाता है, मैम मैं कैसे करूं, मेरी बहन, ओ कोई बात नहीं, अरे तो तुम एक काम करो सात्विक, तुम्हारी बहन को चिकन पॉक्स हो गया है ना, हम उसके पास में नहीं जा सकते, मुझे मालूम है, बट फिर भी है ना, दूर से अपनी बहन को विश कर देना कि कोई बात नहीं, जब तू ठीक हो जाएगी ना तब हम लोग रक्षाबंधन मना लेंगे, बस सिंपल, कोई बात नहीं। अच्छा, जिसकी भी बहन नहीं है ना, मैं उनको ऑनलाइन राखी भेज दूंगी, ठीक है? ओके, हाँ शायरियां पढ़ ली बेटा मैंने, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, तभी तो मैं इतनी एक्साइटेड हूं कल। चलो तो बच्चों वापस इस बात को सुनो कि अगर मैं पानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज डाल दूं जो वेस्ट है, फाइन, प्लास्टिक डाल दिया मैंने, कचरा डाल दिया, कुछ भी ऐसे केमिकल डाल दिए, है ना, जो पानी के अंदर नेचुरल नहीं होते, तो उससे हमारा पानी क्या हो रहा है? पॉल्यूट। और इसका हार्मफुल इफेक्ट हम पर तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, लेकिन फिश और एनिमल के ऊपर, जो ऐसे एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर ज्यादा आएगा, क्योंकि उनको तो पानी चाहिए ही चाहिए, है ना, तो वो तो इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर सबसे पहले उनका असर आएगा। फिर वाटर पॉल्यूशन जो है, वो हमने जो वाटर साइकिल पढ़ा है बेटा, हमारा इवेपोरेशन, हमारा ट्रांसपीरेशन, फिर हमारा कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सब चीजें, तो ये पूरा वाटर साइकिल जो है बेटा, वो क्या हो जाएगा? हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, क्या अब हम भाई बहन के चक्कर से बाहर निकले?
पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा जसप्रीत, पढ़ेगा, वो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी, ठीक है। इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब होता है बेटा असर होना। अगर वाटर पॉल्यूट हो गया तो सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा? जो पानी के अंदर रहता है। दैट मीन्स हमारा जो फिश है, और फिश के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर इतने सारे प्लांट्स होते हैं, उन सबको नुकसान होगा। हम सिर्फ और सिर्फ फिश के ऊपर नहीं आ सकते, समझे? हाँ, तो काव्या कुमुद, तुम तो एक दूसरे को राखी बांधा करो, मेरी भी सिस्टर मुझे बांधती है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी दीदी जब आ जाए तब राखी बंधा लेना बस। मैम अपने आप पे नहीं दिखेगा बेटा, हर चीज अपने आप पे नहीं दिखती है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, मैंने तुम्हें सोलार इक्लिप्स पढ़ाया है, लूनार इक्लिप्स पढ़ाया है, ठीक है। सोलार इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड के हर पार्ट में दिखाई दे, ठीक है। तो जब वो सैटर्न वाली बात थी ना बेटा, तो सैटर्न नेचुरल सी बात है कि हमारी अर्थ के बहुत करीब आया था, बट हर एक लोकेशन से वो दिखे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझे? इसलिए क्यों क्यों नहीं होगा? नाइस। अरे मैं तो अभी पूरा ही रुकी हूँ, आराम से लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके चलो एक काम करो, तुम इसको लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। पहले यहां पर, हाँ यस, 8 राखी बना दी, अरे वाह। तुम्हारी सिस्टर स्टडी इन शौर्य भारत क्लास 9, ओके फाइन, ओके सुमिता, ठीक है बच्चे। हाँ 31st को है बेटा, वो 31st को है ब्लू मून, तो ब्लू मून सुपर मून सब दिखेगा तुमको, तुम टेंशन मत लो। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है बेटा जो उसका एक रेगुलर पैटर्न है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, समझे? जैसे मैंने आपको बोला इवेपोरेशन होता है, फिर हमारा कॉन्डेंसेशन होता है, लेकिन अगर आपने पानी को पॉल्यूट कर दिया तो कैसे इवेपोरेशन होगा? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज यहां पर पूछती हूं, आई होप आपने ये लिख लिया हो बच्चों। आपको ये पिक्चर नजर आ रही है मेरे राइट हैंड साइड में, दिस थिंग, देखो सबको यहां दिख रहा है ये पिक्चर। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ बेटा कि ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी से इवेपोरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? बस इतना मुझे बता दो, बताओ। हर चीज समझ में आएगी अगर तुम समझोगे तो। कम होगा या ज्यादा होगा ये बताओ, इवेपोरेशन कैसा होगा, कम है या ज्यादा? ज्यादा होगा, कोई कह रहा है कम होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको 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 रुको, है ना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अपन लोग अभी बना देते हैं। ओके बच्चे अब देखो बहुत ध्यान से इसको, तो ये आपका एक ऐसी नदी है जो बिल्कुल साफ है, और ये ऐसी नदी है जहां पर कचरा है, ठीक है, गार्बेज मतलब कचरा। अब आप मुझे बताओ बेटा इवेपोरेशन कहां ज्यादा होगा, ए में या बी में? सिंपल। अयान बस बेटा पढ़ लिया हम लोगों ने ना, बस बहुत हो गया, क्लास में कॉन्सेंट्रेट करो,
अयान, राज, क्लास पे कंसंट्रेट करो। बताओ कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, प्लीज मुझे बताएं। गार्बेज गार्बेज देखो, आशना ऊपर पढ़ा करो बेटा, थोड़ा सा ना बोर्ड के ऊपर ऐसे नजर डालनी चाहिए। अच्छा भाई, क्यों ऐसा तुमने क्यों बोला कि यहां पर इवेपोरेशन है? क्योंकि यहां पानी के अंदर कचरा नहीं है। तो इसी तरह से जिस बच्चे ने मुझसे यह पूछा कि मैम हाउ इट विल डिस्टर्ब आवर नेचुरल वाटर साइकिल, तुम्हारे सामने जवाब है बेटा। समझ रहे हो? यही कारण है। तो सिर्फ इवेपोरेशन नहीं, हर एक चीज जो है बेटा वो क्या होगी, वो अफेक्ट होगी। समझ रहे हो? ओके फाइन, देन आई गेस रियली बच्चों कि तुमने ये सब चीजें लिख ली होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ, जब भी हम वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन के जितने भी सोर्सेज होते हैं बेटा, उनको हम दो कैटेगरी के अंदर बांटेंगे। तो पहली कैटेगरी है बेटा नेचुरल। ये वो सोर्सेज हैं जिनका वजह नेचर है, मतलब नेचर के कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से भी हमारी जो वाटर बॉडी है वो पॉल्यूट होती है। ओके, तो सबसे पहले क्या है बेटा, वॉल्केनिक ऐश, और मैं इसके साथ में लावा भी लिख देती हूं। इमेजिन करो वॉल्केनो इरप्ट हो गया। फाइन, अब जब वॉल्केनो इरप्ट हो गया तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो सब एयर में जाएंगी। उसके अलावा बहुत सारा लावा निकलता है, ऐश निकलती है, धुआं वगैरह सब होता है। अब अगर यही ऐश और लावा जो है बेटा किसी वाटर बॉडी के अंदर चला जाए तो वाटर बॉडी का टेम्परेचर कैसे होगा? टेम्परेचर जो है वो एकदम से राइज हो जाएगा, और टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो क्या होगा, मछली मर जाएगी। इजी। चलो नेक्स्ट, एल्गी या एल्गल ब्लूम। सो बेटा दिस इज एल्गल ब्लूम। आपने कोई ना कोई पानी ऐसा जरूर देखा होगा जो आपको लगता है ग्रीन हो गया, एंड आप सोचते होंगे पानी ग्रीन कैसे हो सकता है, और जब भी आप उस पानी के बाद पास में जाओगे आपको बहुत गंदी वाली स्मेल आएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ एल्गल ब्लूम। तीसरा, एनिमल वेस्ट। अब नेचुरली एनिमल जो है वो कहाँ जाएंगे नहाने के लिए? उनके लिए कोई बाथरूम तो बना हुआ नहीं है, तो क्या होता है, वो नहाने के लिए किसी ना किसी वाटर बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उसी के किनारे पर सूसू पोटी कर देते हैं, तो उनका सारा वेस्ट जो है वो कहाँ जाएगा? पानी के अंदर। और चौथा, जब भी बारिश आती है, जब भी स्टॉर्म आता है, तो जो गंदा पानी होता है बेटा वो कहाँ जाएगा? हमारी वाटर बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये सब क्या है, नेचुरल कॉजेस है। क्या मेरी बात समझ में आई? जो ज्योति मैम नहीं है? चलो ऐसे लिखो, देखो JYOTI, ज्योति। ज्योति नहीं है मेरा नाम, ज्योति है, ज्योति। नाम ही बिगाड़ दिया मेरा। वाह बढ़िया, समझ में आया? कोई डाउट नहीं? इजी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन, लिख लिया? हाँ, गटर को मैं आगे बढ़ाऊंगी बेटा, गटर अभी थोड़ी देर में आएगा। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब नेचुरल कॉजेज है, हम इनके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एल्गी, ओके फाइन। सो एल्गी क्या है बेटा, देखो एल्गी या कहीं कहीं लोग इसे एलजी भी बोलते हैं, मैं हमेशा दोनों चीजें प्रोनाउंस करती हूँ ताकि कोई ऐसा डाउट ना रहे। ओके, सो एल्गी क्या होते हैं बेटा, ये स्मॉल प्लांट्स हैं। गुड। अब प्लांट है, इनका नेचर होता है कि जहां पानी होता है वहां पर ये ग्रो करेंगे, दैट इज प्रीटी नॉर्मल। बट अगर ये जरूरत से ज्यादा, एल्गल ब्लूम का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेस एल्गी,
एक्सेस एल्गी, जरूरत से ज्यादा। अब अगर एक्सेस एल्गी ग्रो करेगी, ये देखो, तो क्या होगा, वो पानी पॉल्यूट हो जाएगा और उसकी वजह से ये देखो फिश मर गई। क्यों मरी? क्योंकि पानी गंदा हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, सिल्ट फ्रॉम स्टॉर्म। तूफान आता है, फ्लड आता है, बारिश का पानी आएगा, तो वो अपने साथ गंदा गंदा मटेरियल लेकर आएगा। कहां जाएगा? नदी के अंदर। बस दैट इज सिल्ट। इजी, लिख लो इसको। दीज आर नेचुरल कॉजेज। एलजी, एलजी क्या होता है? एलजी इज प्लांट। देखो लिखा है मैंने नीचे। सिल्ट मतलब होता है वेरी फाइन सॉइल। बहुत फाइन जो सॉइल होती है ना, एकदम छोटी 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 छोटी, उसे हम लोग बोलते हैं सिल्ट। डन, ओके। सो डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे कुछ नेचुरल कॉजेज थे जो कि वाटर पॉल्यूशन के थे। फाइन, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, वो कॉजेज पढ़ेंगे जो हमारे ह्यूमन के हैं, मतलब हमारी वजह से एनिमल जो है वो पूरा का पूरा हम प्लांट, ये जो वाटर बॉडी है उनको गंदा कर रहे हैं। ओके चलो, अब देखो ह्यूमन कॉजेज है। ह्यूमन कॉजेज का मतलब इसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किसका बेटा? ह्यूमन का है। अब मैं तुमको एक एक चीजें पढ़ाऊंगी, उनको लिखना और उनको समझना कैसे हम लोग गंदा करते हैं पानी को। फाइन, अब आप बोलोगे मैम मैं तो नहीं करता। हम लोग का मतलब मैं और आप नहीं बेटा, ह्यूमन, पूरा का पूरा ह्यूमन। ठीक है? नहीं, एनिमल वेस्ट नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। Yes, there is a two pronunciation and both are correct, algae and algae. हम जो साइंस के स्टूडेंट है बेटा, हम लोग एल्गी बोलते हैं, बट कुछ जगह हम लोग क्या उसको बोलते हैं एलजी, तो एलजी भी ठीक है। ठीक है? ओह इट इज नॉट टू हार्ड। फाइन, हाँ इट इज नॉट टू हार्ड। और हार्ड कुछ नहीं होता, हार्ड इज तो लाइक वुड, दैट इज हार्ड। इट इज टफ एंड इट इज नॉट दैट टफ टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज सिल्ट? वेरी फाइन सॉइल, इट्स कॉल्ड एज सिल्ट। आप सीधा सॉइल लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। देवश्री सॉइल लिख लो बेटा। ओके, तो ह्यूमन कॉज में हम लोग सबसे पहला ह्यूमन कॉज पढ़ेंगे सीवेज। ओके, जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाती हूं मैं सीवेज का डेफिनेशन लिख देती हूं और उस डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो व्हाट सीवेज इज? सीवेज का मतलब होता है बेटा वो गंदा पानी जो घर से निकलता है। ओके ओके, अब सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि घर से जो भी गंदा पानी निकलता है उसका सोर्स क्या होता है? बताओ सब लोग। बताओ, घर से गंदा पानी जो निकलता है बेटा उसका सोर्स क्या रहता है? नेत्रा, मैंने बोला भी है और मैंने लिखा भी है, ऊपर देखा करो क्वेश्चन पूछने से पहले। यू नहीं, मैडम ने बोला कुछ भी और फटाफट टाइप कर दिया। ओके, टक 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 टक, मैम व्हाट इज सीवेज, टिक 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 टिक, दैट देखो ऊपर लिखा है मैंने। कहां से निकलेगा? चलो अब मैं सोर्सेज लिखती हूँ बेटा ना। ओके, सबसे पहला किचन, फिर हमारा बाथरूम, देन हमारा टॉयलेट। यही 3 सोर्स होते हैं हमारे घर में। हमारे किचन से गंदा पानी निकलेगा, हमारे बाथरूम से यानी हम नहाएंगे, और हमारे टॉयलेट से सूसू पॉटी जाएंगे, बिल्कुल वो वाला। गुड, ये सारा पानी जो एक बच्चा यहां पर बार बार लिख रहा है, मुझे काव्या कुमुद ने भी लिखा है मैम गटर। गटर बेटा एक पिट है, समझो इस बात को। फाइन, गटर जो है वो क्या है? एक पिट है, और उस गटर के अंदर जो गंदा पानी होता है दैट इज कॉल्ड सीवेज। अब आया समझ में? हम बोलते हैं ना अरे गटर, ओह गॉड गंदी बदबू आ रही है इसमें से,
तो गटर के अंदर जो गंदा पानी होता है बेटा, जो हमारे घर से निकल रहा है, गटर के अंदर हमारे घर से ही गंदा पानी निकलता है ना सारा, वो पानी जो है, वेस्ट वाटर जो है, दैट इज कॉल्ड एज सीवेज। क्लियर? यस। ओके एवरीबॉडी, ओके, प्लीज लेट मी नो कि ये समझ में आया। व्हाट इज सीवेज? घर से निकलने वाला गंदा पानी। ओके प्रेमा, ओके। हाय रामचंद्र। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे ठक ठक, कि हाँ मैम समझ में आ गया। बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छी तरह से समझ में आ गया बेटा। ओके हाँ सात्विक, ठीक है बच्चे, मैंने पढ़ लिया वो सब चीजें। हाँ क्लियर, क्लियर हो गया। ओके अब सुनो मेरी बात, ये जो गटर का गंदा पानी, दैट डर्टी सीवेज जो होता है ना बेटा, अगर मैं इस सीवेज को सीधा का सीधा हमारी किसी वाटर बॉडी के अंदर डाल दूं, अब वाटर बॉडी आपकी चॉइस की है, झालरा ले लो जो हम लोगों ने पढ़ा, बावड़ी ले लो, नाड़ी ले लो, तालाब ले लो, नदी ले लो। खाली नदी को ही क्यों गंदा करना है, सब जगह गंदे करेंगे बेटा, ठीक है। अगर ये गंदा पानी, तुम्हारे घर से जो गंदा पानी निकल रहा है बेटा, उसको मैंने सीधा वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया, तो वाटर बॉडी जो है वो पॉल्यूट होगी या नहीं? तो वाटर बॉडी पॉल्यूट हो गई। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे घर से जो इतना गंदा पानी निकलता है बेटा, उसकी वजह से पानी पॉल्यूट हुआ, और क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करेंगे। हो गई ना? ऐसा गंदा पानी तुम लोग पियोगे क्या? तुमको पता चले कि जिस तालाब का पानी हमारे घर में आ रहा है वहां पर सीवेज है, तो क्या वो पानी हम पिएंगे? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, वाटर बॉडी मीन्स जहां पर भी पानी होता है। बताओ क्या पियोगे उसका पानी? अगर तुमको पता चले अरे यहां पे तो सीवेज है, नहीं कोई पिएगा पानी? कोई है रेडी पीने को? बताओ सीवेज वाला पानी। क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात है, हमको पता है वो कितना गंदा है। तो हमने उसको क्या किया बेटा, बजाय उसको ट्रीट करने के, साफ करने के, क्लीन करने के, उसको डायरेक्टली वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया। किसमें डाला वो छोड़ दो, जो भी आसपास की होती है। तो देखो हो गया ना पानी गंदा। तो ये सबसे बड़ा, हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, मेजर सोर्स है, मेजर सोर्स है जिसकी वजह से पानी पॉल्यूट हो जाता है। कभी नहीं, हाँ असंभव। क्यों असंभव? वाई असंभव? बिकॉज वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सीवेज ना। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक, मैं यहाँ पे तुम्हें एक ड्राइंग बना के दिखाती हूँ क्या होता है। ओके, उससे तुम्हें समझ में आएगा। ओके, तो पहले एक घर बनाते हैं अपन लोग, सिंपल। तो मैंने एक घर बनाया बेटा, एक घर, फिर ये दूसरा घर, ठीक है, और ये तीसरा घर। तीन ही घर बना रही हूं मैं भी। गुड, समझोगे? अगर पिक्चर को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा हो क्या रहा है। ओके, अब यहां से घर से क्या निकल रहा है बेटा, गंदा पानी। ठीक, यहां से भी निकल रहा है गंदा पानी, और यहां से भी निकल रहा है। और ये गंदा पानी कहां जा रहा है बेटा, एक लाइन के अंदर। तो ये यहां आ गया। हमारे घर से निकलने वाला गंदा पानी कहां चला जाता है, गटर। गटर के थ्रू कहां जाता है बेटा, इस सीवेज लाइन के अंदर। फाइन, ओके। अब ये जो पूरा का पूरा हमारा सीवेज लाइन है, ये कहां जाता है, ऐसे। और यहां पर मैं बनाती हूं एक
इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे इधर देखो, अब अभी इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो। तो बेटा हमारे घरों से जो भी गंदा पानी निकलता है जिसे हम लोग सीवेज बोलते हैं, फाइन, वो सब कलेक्ट होता है एक कॉमन सीवेज लाइन के अंदर, हमारे घर के बाहर होती है, बड़ा नाला, नाली, ड्रेन, आप जिसको भी बोलते हो, फाइन। और ये सारा गंदा पानी जाता है बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, जहां पर इस पानी को क्लीन करते हैं। सिंपल, कर दिया हम लोगों ने पानी को क्लीन। लेकिन अब अगर मैं बदमाशी करूं, और मैंने बदमाशी कैसे करी कि मैं तो अपने घर का गंदा पानी जो है वो इस सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर नहीं डालूं, और मैंने क्या किया कि मेरे घर का जितना भी गंदा पानी था उसे एक वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया। आई रियली रियली होप कि इसको देखने के बाद में तुम्हें पॉल्यूशन समझ में आएगा कि हम लोग क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू प्रत्यक्ष। ओके, अब मुझे बताओ कि इस ड्राइंग से तुमको क्या समझ में आया। ओके, अब मैं क्या करूंगी, घर को नंबर दे देती हूँ, फाइन। चलो, तो नाम तो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि मेरे पास में तो जितने भी बच्चे हैं वो सब अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ओके, सो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। नाउ सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि कौन सा घर वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बताओ, कौन सा घर जो है वो वाटर पॉल्यूट कर रहा है। हाँ, हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं बेटा। ओके चक्षिका, थैंक यू यूनिक गेमर। हाँ, तो बदमाश कौन है, ये फर्स्ट नंबर वाला है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि सीवेज सीधा का सीधा वाटर बॉडी में डाल रहा है और वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर रहा है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये समझाओ बच्चा, क्या सीवेज समझ में आया, हाँ या ना। तो सीवेज टेक्निकली कहां जाना चाहिए बेटा, इस प्लांट के अंदर, और फिर वो इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, इसको साफ करेंगे। बट हम तो क्या कर रहे हैं, कई लोग होते हैं ना डायरेक्ट गटर गटर को सीधा पानी के अंदर डाल देते हैं। नहीं, वो भी नहीं पियेंगे गटर का पानी, कोई नहीं पीना चाहता। ओके, क्या मेरी बात बिल्कुल समझ में आई सब बच्चों को। चलो, अब मैं इसी के अंदर ना थोड़ा सा चेंज करूंगी और आपको अब मेरा जो दूसरा सोर्स है बेटा वो भी समझ में आ जाएगा। ओके,
हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है। अब मैंने चेंज किया है, मैंने यहाँ घर की जगह फैक्ट्रीज लगा दी हैं, इंडस्ट्रीज। फाइन। अब देखो सेम सिनेरियो है बेटा, जो भी फैक्ट्रीज का पानी होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज में कई सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं, फैक्ट्रीज में मशीन होती है जो गर्म होती है, तो उनको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो गंदा गर्म पानी जो होता है, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इनको भी सीधा कहाँ जाना चाहिए? इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट के पास में। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है बेटा, बिल्कुल वैसे ही इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जहां पर फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो भी गंदा पानी होता है वो बिल्कुल क्या करेंगे? उसको ट्रीट करेंगे। बट कुछ फैक्ट्री वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना गंदा पानी सीधा का सीधा वाटर बॉडी में डाल देते हैं। तो ये भी क्या हुआ बेटा? ये भी हो गया बदमाशी। तो ये वाला तो 100% बदमाश है। आया समझ में? तो दीज आर इंडस्ट्रियल साइट। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है कि वाटर को पहले ट्रीट करना चाहिए, भले ही वो आपके घर से निकल रहा हो या फिर इंडस्ट्री से, आप पहले उसको ट्रीट करो। फाइन। लेकिन कुछ लोग अपने घर से, अपनी फैक्ट्री से जो निकलने वाला गंदा पानी होता है, उसको बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा वाटर बॉडी के अंदर डंप कर देते हैं। अब जब वो ऐसा करते हैं बेटा, तो हमारी वाटर बॉडी क्या हो जाती है? पॉल्यूट। इसीलिए जो सीवेज है वो सबसे मेजर और इंडस्ट्रियल वेस्ट सेकेंड मेजर कारण माना जाता है वाटर पॉल्यूशन का। आई रियली होप कि मैंने जैसी भी ड्राइंग बनाई है, आई कैन नॉट से कि नहीं ये तो बहुत ही खूबसूरत है, पर मैंने ये ड्राइंग बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो लोग बाईपास करते हैं चीज़ों को या स्किप कर देते हैं एक अच्छी प्रैक्टिस को, उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? हमारी वाटर बॉडी पॉल्यूट हो रही है। फाइन। तो डियर बच्चों, इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। कल छुट्टी है रक्षाबंधन की। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू इन एडवांस। घर पे बहुत आराम से मजे करते करते रक्षाबंधन मनाइएगा और खूब 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 एंजॉय कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। अब देखो रक्षाबंधन आने वाला है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि 1-2 दिन इसको करके प्रैक्टिस करके। हाँ सर, मैथ्स कैंसिल्ड। हाँ बेटा, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। अगर होगा कुछ तो बता दूंगा। वैसे क्लियर तो शायद ही होना चाहिए। नहीं होगी, क्लास तो है, क्लियर तो नहीं है, क्लास दिखा तो रही है। गॉट इट। हाँ नहीं, हाँ इजी पेजी लेमन स्क्वीजी। यस, लगता है आज मैथ्स की क्लास नहीं है। तो पहले तो तुम्हारी इंग्लिश की होती है ना,
6 की तो पहले इंग्लिश होती है। हाँ 4:30 वाले टाइम में तो यस हाँ। सर मैथ्स की क्लास कैंसिल क्यों हो गई? अच्छा है क्या? आई डोंट नो कि कैंसिल हुई है, वो तो दिख रही है, शो तो कर रही है, मेरे को तो ध्यान नहीं। चलो चलो अपन तो पढ़ाई करते हैं, फिर दैट्स अप टू यू एंड योर मैथ सर, आई हैव नो क्लू कि वो कैंसिल है कि क्यों हुई है, बाकी वो चल रही है। आई क्लिक द लाइक बटन, हाँ वेरी गुड, प्लीज क्लिक ऑन, हाँ बड़ा और बढ़ाते रहो साथ साथ में, हाँ वेरी गुड। सो एडवर्ब्स हमारा हो गया था, है ना, जो क्या कर रहा है, वर्ब्स को बताने के लिए कर रहा है। क्या बताता है एडवर्ब्स? किसको शो करने के लिए कर रहा था, किसको बता रहा था? वर्ब्स को बता रहा था, ठीक है ना। और क्या बता रहा था? एडजेक्टिव्स को और खुद एडवर्ब्स को। वेरी गुड, हाँ। नॉट विजिबल होगा बेटा, आ जाएगा, अभी टाइम है, यू हैव 1 आवर, है ना, यू हैव 1 आवर, तो आराम से आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, चिंता मत करो। एंड सर इज हियर ओनली, नथिंग हैपेंड टू सर, सर इज ऑल फाइन, है ना, ध्यान रखो। एंड एडवर्ब्स हमने टाइप्स कौन कौन से देखे थे? टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे, टाइप सारे कंप्लीट कर लिए थे। क्या क्या पढ़ लिए थे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, है ना, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, उसके बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और लास्ट हमने क्या पढ़ा था? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये पढ़ने के बाद में ये हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद में हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर लिया था? उसके बाद हमने कुछ एडवर्ब्स वाले वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, जो एडवर्ब्स को बताते हैं, ठीक है ना, वो वर्ड्स कैसे यूसेज किए जाते हैं वो लोग हम लोग देख रहे थे। वेलकम टू द न्यू स्टूडेंट्स, है ना, सभी सभी नए बच्चों को भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो यहाँ पे पढ़ाई पे बात करनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। यस हाँ, एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन ऑल्सो। सो फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट क्या देख लिया हम लोगों ने पहले पता कर लेते एडवर्ब्स क्या हो गए, उसके बाद उसके सारे टाइप्स पढ़ लिए, फिर हम लोगों ने कुछ एडवर्ब वाले वर्ड्स पढ़ने शुरू कर लिए थे, ठीक है ना, कि हम उसका यूसेज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, वेरी, टू, और हम लोगों ने देखा था इन सब का यूसेज, वेरी मच का यूसेज देखा हम लोगों ने, वेरी और मच का यूसेज देखा। उसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जो अक्सर आप लोग यूज करते हो, कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, तो वो वाले वर्ड्स भी हम यूसेज करना शुरू कर लेते हैं। तो कौन से वर्ड आ जाता है? बिफोर और अगो। अब देखो दोनों ही बात क्या बताती है, दोनों चीजें क्या बताती है? पहले क्या दिखाती है? पहले। अब अगो तो आप बहुत बार पढ़ते हो, है ना, अगो आप बार बार पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो अगो के बारे में? हमेशा क्या पढ़ते हो अगो के लिए? कोई एग्जाम्पल बताएगा अगो? एनीबॉडी कैन गिव द आंसर? कोई मेरे को एग्जाम्पल बताएगा अगो का? हाँ बेटा, हाँ बनाओ बनाओ, कोई एग्जाम्पल दो मेरे को अगो का। आप लोग बहुत बार पढ़ते हो अगो को, अगो के बारे में। अगो का बताता है बहुत टाइम पहले के बारे में बताता है, ठीक है ना, पास्ट टाइम के बारे में। क्या बताता है? हमेशा पास्ट टाइम के बारे में बताएगा। गॉट इट? अगो दिखाता है पास्ट टाइम के बारे में। हाँ बनाओ बनाओ सेंटेंस। हाँ 4 years अगो। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। हाँ क्या लिखा उत्कर्ष ने? 4 years अगो। बनाओ, और कौन बनाएगा? few years ago, 1000 years ago। हाँ अल-बरूनी केम टू इंडिया 1000 years ago। हाँ ये अच्छा है, देवांशी ने अच्छा बनाया। हिज एक्सीडेंट वाज 2 years ago। लिव 1000 years ago। यस हाँ, लॉन्ग टाइम अगो। यस हाँ, है ना, और बताओ। हाँ मिलियंस ईयर्स अगो। यस, सम टाइम अगो। हाँ लॉन्ग टाइम अगो, बिल्कुल सही। हाँ 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 वेरी गुड, बिल्कुल सही। और बनाओ। है ना, लगाते हैं हम लोग, स्टोरीज पढ़ते हैं, हमेशा देखते हैं लॉन्ग टाइम अगो या लॉन्ग लॉन्ग, है ना, लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ किंग। तो हम लोग लगाते हैं, तो अगो आपको ध्यान है, हाँ तो लगाया आपने, तो आपने बताया कब की बात है?
टाइम को बता, टाइम को और एनहांस करके बता, टाइम को और मॉडिफाई कर रहा है कि कब, बहुत टाइम पहले, ठीक है ना। तो टाइम तो हो गया, लेकिन कब का, बहुत टाइम पहले के लिए बता रहा है, ठीक है ना, ये यूसेज कर रहे हैं। हाँ, देयर वाज अ बॉय विथ लॉन्ग हेयर, हाँ, आई वेंट टू काठमांडू, हाँ 2 years अगो आई वेंट टू काठमांडू, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना। आई वेंट टू नेपाल, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, अच्छे ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम। हाँ, अब तुम ट्रिलियन विलियन कुछ भी जोड़ो तो अगो का समझ में आ गया ना। अगो क्या बताते हैं, बहुत टाइम पहले के लिए। उसकी जैसे जैसे एक और वर्ड हमने क्या देखा था, बिफोर। बिफोर भी क्या बताता है, पहले, लेकिन अब बिफोर किसमें, पास्ट और फ्यूचर दोनों में यूज होगा। किसके साथ में होगा बिफोर, पास्ट के साथ में भी यूज होगा और फ्यूचर के साथ में भी यूज होगा। अगो सिर्फ हमने देखा किसके साथ यूज होता है, सिर्फ पास्ट टेंस के साथ में, ठीक है ना। तो क्या देखा था हम लोगों ने, अब बिफोर लगा रहे हैं। बिफोर भी क्या बताता है, पहले, क्या दिखाता है, पहले। अब ये किसके साथ में यूज होता है, एग्जाम्पल बताओ, बिफोर का कौन बनाएगा एग्जाम्पल। हाँ, बनाओ बनाओ, सेंटेंस बना के दिखाओ मुझको। हाँ, अगो हो गया, बिफोर बनाओ, पहले, है ना। आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया, है ना। तो लगा रहे पहले, और बनाओ, और कौन सेंटेंस बना के दिखाएगा मुझे बिफोर को लेकर, है ना। हाँ, बिफोर गोइंग टू दिल्ली आई वॉन्ट टू गो खाटू श्याम, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बिफोर वन डे आई केम टू योर होम, हाँ नहीं नहीं नहीं, सम डेज बिफोर आई वेंट टू दिल्ली। हाँ, बिफोर माई बर्थडे माई सिस्टर, अरे भगवान ऐसा नहीं बोलते बेटा। हाँ, 5 minutes अगो ही वॉज बफरिंग इन द क्लास, देर वॉज द क्लास वॉज बफरिंग कर दो ना शांत। हाँ, बिफोर मैनी डेज नहीं लगाओ। हाँ, बिफोर माई ग्रैंड मदर डाइड माई ग्रैंड मदर वॉज फाइन। हाँ, तो अब बेटा डाइड हो गया ना, डेथ होगी पुराने, तो पहले के लिए वो लगाओ। हाँ, द ट्रेन हैज लेफ्ट बिफोर आई, हाँ रीच्ड, है ना, बिल्कुल सही। शी केम बिफोर गीता, बिल्कुल सही। बिफोर आई गो टू स्कूल, हाँ बिल्कुल। बिफोर डेली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, बिफोर यू एंड आई, ठीक है ना। हाँ, बिफोर इज यूज फॉर लेटर, लेटर, लेटर तो अक्षर हो गया। कौन सा लेटर की बात कर रहा है बेटा। हाँ, बिफोर द पुलिस केम द थीफ रैन अवे। हाँ हाँ, तो उसको आगे द थीफ रैन अवे बिफोर द पुलिस केम, ठीक है ना। 2 years बिफोर आई गो टू हैदराबाद, बिफोर माई बर्थडे शी हैड कम, वेरी गुड। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, लगाओ, बहुत सारे सेंटेंस आपने बना दिए अच्छे अच्छे से। हाँ, वापस जोड़ो, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, है ना। मैंने सोने जब बिस्तर पे जाने से पहले अपना होमवर्क करके रख लिया। हाँ। हम्म मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा 7 बजे से पहले। तो अब ये फ्यूचर में भी यूज कर रहे हैं ना, हम पास्ट में भी यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में भी यूज कर रहे हैं बिफोर को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो दोनों में अगो सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होगा, ये ध्यान रखना, पास्ट की बातों के लिए। बिफोर फ्यूचर और पास्ट दोनों के लिए यूज हो सकता है, ये ध्यान रखोगे। हाँ, कहां बफर कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है यहां से बेटा। हाँ। हम्म बिफोर कमिंग टू क्लास,
बिफोर कमिंग टू क्लास यू मस्ट स्टडी हार्ड, है ना, क्लास में आने से पहले अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, हाँ, बिफोर ही केम आई अराइव्ड, बिल्कुल सही है। एंड व्यूवर्स बढ़ गए तो लाइक भी बढ़ाओ भैया, हाँ। सत्यम एंड हर्ष काउंसलिंग वाज डन फ्यू मंथ्स बिफोर, अच्छा, आई एम ऑल्सो हर्ष, बेटा तो मुझे भी काउंसलिंग करवा रहे हो। आई स्टडीड ऑन यूट्यूब, हाँ बिल्कुल, आई स्टडीड बेटा, हाँ, बिफोर आई ज्वाइंट शौर्य भारत आई स्टडीड ऑन यूट्यूब, है ना, बिल्कुल, ईडी लगाओ उसके साथ साथ में। आई वेंट टू मुंबई बिफोर माई बर्थडे, मैं मुंबई चला गया, है ना, किससे पहले, मेरे बर्थडे से पहले। द फार्मर हैड प्लोड द फील्ड बिफोर इट रेन, बरसात होने से पहले क्या कर दिया, फार्मर ने खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, बोना शुरू कर दिया, यस, हाँ। एंड डोंट स्पैम बेटा, हाँ, जो भी है डोंट स्पैम। बट बिफोर इज यूज टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, हम बता रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, वेयरएज अगो बताता है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, गॉट इट। तो बट क्या, बिफोर क्या बताता है, बिफोर बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई ये काम हुआ तब दूसरा काम हुआ, ठीक है, तो एक ये बता रहा है। और अगो क्या बताता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, कि हाँ उस समय हुआ था, जैसे हमने देखा मिलियन ईयर्स अगो, है ना, 100 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, तो पीरियड ऑफ टाइम, कि उस टाइम में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या हो रहा था, गॉट इट। दिस हैपेंड अ ईयर बिफोर, दिस हैपेंड अ ईयर अगो, गॉट इट, सही है सेंटेंस होगा। वी हैव नॉट हिम बिफोर, है ना, हम उससे पहले नहीं मिले, तो उसमें दे नहीं रखा टाइम, कब नहीं मिले हमें पता नहीं, हम पहले नहीं मिले, लेकिन कब नहीं पता ना, टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है। पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होगा तो हम अगो लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम मेंशन नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, हाँ बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है, हाँ बिल्कुल सही। अब आ रहा है इनफ, है ना, इनफ भी देखते हैं हम लोग, इनफ क्या बताता है, इनफ किस लिए यूज करते हैं, ज्यादा के लिए, अधिक के लिए, है ना, बहुत, क्या दिखाते हैं, बहुत के लगाते हैं। इनफ इज इनफ क्या लगाते हैं, बोलते हैं आप परेशान बदमाशी करते हो तो टीचर बोलती है, मम्मी बोलती है इनफ इज इनफ, है ना, नाउ कीप क्वाइट, मम्मी बोलती है, टीचर बोलती है कि बहुत हुआ अब चुप हो जाओ, लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, इनफ इज यूज एज एन एडजेक्टिव, है ना, ये कैसे यूज किया जाता है, एडजेक्टिव यूज होगा, लेकिन एडजेक्टिव कब यूज होता है, जब वो नाउन और प्रोनाउन के पास लगेगा, जब नाउन प्रोनाउन के पास में लगेगा तब तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर हम वर्ब के साथ लगाएंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब कब होएगा, जब हम वर्ब क्या एडजेक्टिव के बाद में लगाएंगे, ये ध्यान रखना, ये वर्ड ध्यान है, ये वर्ड इनफ वर्ड जो है ना हमारा, ये क्या है, एडजेक्टिव में भी यूज होता है और एडवर्ब में भी। आई हैव इनफ फूड, है ना, लगाया तो क्या लगा, अभी एडजेक्टिव कैसे लग रहा है, फूड डाउन है ना, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है ना, गॉट इट, हाँ। इट इज इनफ मील, इनफ वाटर, हाँ, तो ये इनफ क्या लगा रहे हो, हाँ ये इनफ लगाए बेटा, इनफ वाटर, ये तो आपका एडजेक्टिव की तरह लग रहा है, एडवर्ब की तरह बना के दिखाओ मुझे, एडवर्ब बना के दिखाओ, हाँ। इनफ मनी, ये सारे के सारे तो क्या बने, इनफ पास्ता, ये सारे के सारे तो इनफ टॉफीज, ये सारे एडजेक्टिव बना दिए, मुझे एडवर्ब बना के दिखाओ एक बार, मेरे को एडवर्ब बना के दिखाओ, आपने जो भी मेरे को दे रहे हो अच्छी बात है, हाँ इसको बनाओ, क्या टाइम भी नाउन है, अब मेरे को बनाओ एडवर्ब बनाओ, अब यहां पे कहीं पर नाउन आ रहा है आसपास में, नाउन दिख रहा है क्या भाई, हमारे पास में आ गया, क्या आ गया, मूविंग आ रहा है, मूविंग के बाद वापस फास्ट आ रहा है, वापस दिखा रहा है फास्ट, और ये भी आ गया इनफ, गॉट इट, तो हमारे पास में दिख रहा है क्या, नाउन आसपास में आ जाएगा तब तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, मैंने क्या बोला, हमेशा एडजेक्टिव कहां करता है, एडजेक्टिव चमचा है ना, चमचा नंबर 1 किसके पास में आता है, चमचा नंबर 1 नाउन प्रोनाउन के पास में, चमचा नंबर 2 किसके बाद में आता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना, तो ये भूला मत करो, हाँ बेटा टाइम क्या है, टाइम भी तो नाउन है, डोंट यूज, हाँ थिंग्स, चीजें भी तो आती है, हाँ
हाँ, इनफ वॉट बेटा, इन, हाँ हाँ, बेटा वाटर, टाइम, ये सारे के सारे लगा तो रहे हो आप लोग, लेकिन मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे नाउन वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, सारे के सारे एडजेक्टिव में घुस जाएंगे। एडवर्ब बेचारा अकेले रह जाएगा। एडवर्ब के हिसाब से बनाओ, मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, उसी तरह से बनाओ, उस तरह से बता के बताओ मुझे। हाँ, द बॉय वॉज रनिंग फास्ट इनफ। हाँ चलो ठीक है, उत्कर्ष ने एकदम फटाफट से किसने, नायल ने फटाफट से देख के बना दिया। हाँ, बनाओ 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 बनाओ, हाँ। अरे आप तुम क्लासेस को छोड़ो, वो क्लासेस होंगी अभी, उसमें टाइम है, दे इट विल शो अप लेटर वर्ड्स। अभी तो आप लोग सेंटेंसेस बना के दिखाओ मुझको। मेरा सेंटेंस ही तो मैंने बना दिया, पलक आप अपने आप से बना के दिखाओ मुझे, मैंने एग्जांपल बता दिया। क्योंकि आप लोग गड़बड़ी क्या कर रहे हो, आप लोग गड़बड़ी बार बार कर रहे हो कि आप नाउन को साथ साथ में रख रहे हो। मैंने क्या बताया, इनफ वर्ड जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं। एडजेक्टिव हमेशा किसके साथ में आता है, नाउन के साथ में, प्रोनाउन के साथ में आता है ना। तो ये बनाओ आप, एडवर्ब के साथ बनाओ। एडवर्ब किसके साथ में आता है, चमचा नंबर 2 किसके साथ में आता है, हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ में। तो वैसे बनाओ। अब हाँ बनाओ। बनाओ। इनफ स्लोली, हाँ बिल्कुल भावेश, हाँ द बॉय इज रनिंग फास्ट इनफ, फास्ट इनफ, हाँ। अब सबने फास्ट इनफ ही अंटा लिया, सब यहीं से देख लिए सबके सब। और बनाओ ना। हाँ, फास्ट इनफ, बस अब सबको एक ही वर्ड मिल गया। BMW मिल गई, किसी को बुकाटी मिल गई। हाँ, कुछ और भी तो बनाओ। रनिंग स्लो इनफ, हाँ स्लो इनफ। गॉट इट। अब वी आर इनफ रिच टू हेल्प द पुअर, वी आर रिच इनफ टू हेल्प द पुअर। अब रिच क्या हुआ यहाँ पे, रिच बताओ, रिच वर्ड कौन सा वर्ड है, रिच को कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है, पहले ये बताओ। अब ये बताओ मेरे को पहले, रिच बताओ क्या, कौन सा पार्ट। हाँ, अरे भाई आभव कहां से आ गया। हाँ, डर्टी इनफ, एडजेक्टिव है बेटा, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव वर्ड है। इसमें क्या है, लगाओ। हमने देखे, क्या देखा था पहले एक बार। अब मैन है, मैन तो हो गया नाउन। अब वो कैसा है, रिच है कि पुअर है कि नीडी है। तो अब ये क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव्स बता रहे हैं ना, ये उसको बताने के लिए हो रहा है। अब वी क्या हो गया, वी प्रोनाउन है। गॉट इट। तो रिच इनफ वो ना, तो इसलिए तो अब अगर इनफ, अगर ये नाउन होता तो इनफ पास में आता क्या, नहीं आता। अब हम इसको देख रहे हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बताने वाला वर्ड है। अब वो क्या है, एडवर्ब है। तो क्यों भूल जाते हो। हाँ, अनकाउंटेबल नहीं है बेटा, अनकाउंटेबल की बात नहीं आती, अनकाउंटेबल नहीं होता। जब हम अगर इसको यूसेज कर लेना, अब ये नाउन बन जाते हैं,
है ना, अभी पढ़ेंगे, आर्टिकल्स आएगा अभी आपके पास में, अभी आर्टिकल्स आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि हम कैसे एक एडजेक्टिव वर्ड को नाउन बना देते हैं। अगर हम द आर्टिकल लगा देते हैं ना इनके आगे, तो ये क्या बन जाता है, तब ये नाउन बन जाता है, वरना ये एडजेक्टिव वर्ड है। गॉट इट? तभी बताता है कि रिच पीपल, पुअर पीपल के बारे में बताता है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, अब टू का मतलब भी क्या होता है? टू का मतलब भी ज्यादा, है ना, अधिक, बहुत, लगाते हैं बहुत सारा। गॉट इट? लगाते हैं इनफ और टू बराबर के लिए होता है, बहुत ज्यादा के लिए बताते हैं, बहुत के लिए, है ना। तो मीनिंग एक्सेस, मोर देन रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा के लिए। गॉट इट? उसके लिए लगाते हैं हम लोग। हाँ, स्लोली इनफ, मूविंग इन, हाँ इनफ, हाँ मीनिंग एक्सेस। सो टू के साथ में क्या लगाता है? नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? नेगेटिव सेंस देता है। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग जो है ना अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स, जो हमें सही अच्छे लगते नहीं ना एडजेक्टिव्स, वो यूज करते हैं। टू हॉट, टू वीक, है ना, टू फीबल, टू मीक, टू टिमिड, हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं इसके साथ साथ में। गॉट इट? ये लगाना। दिस वर्क इज टू डिफिकल्ट, है ना, इट इज टू बल्की, इट इज, नाइट इज टू डार्क। लगाओ और लगाओ, हाँ सेंटेंसेस बनाओ। टू हॉट, हाँ वो तो टू मच अलग बात हो गई, वो तो बहुत ज्यादा। टू के साथ बनाओ, टू टू टू। सिमिलर टू इनफ, बट ओल्ड मैन इज टू वीक। लगाओ। टू हॉट, या हाँ वो अलग तरीके से, हाँ शी इज टू एंग्री। टेस्ट वॉज टू डिफिकल्ट। अब अगर हम लगाते ना राम इज टू स्ट्रॉन्ग, तो ये गलत है, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्या लगाते हैं? राम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। गॉट इट? ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत करना। और किसने से? राम इज स्ट्रॉन्ग इनफ डिफीट रावण। गॉट इट? तो देखो हमने तीन अलग अलग तरीके से यूसेज करा, अलग अलग तरीके से यूसेज किया ना। तो जब भी हम, मैंने क्या बताया, अगर टू का यूसेज करना है तो पॉजिटिव चीजों के साथ में, अच्छी चीजों के साथ में यूज मत करना, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ, तो ये मत लगाओ। टू क्लेवर तो अच्छी बात होती है बेटा, उसके साथ में मत लगाओ, उसके साथ में ही इज वेरी क्लेवर, है ना, शी इज वेरी क्लेवर। टू रिच नहीं, टू रिच नहीं अच्छी बात है ना, रिचनेस तो राम इज टू स्ट्रॉन्ग नहीं, राम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर हमें इनफ लगाना है तो अभी इनफ पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे लगाएंगे? राम इज स्ट्रॉन्ग इनफ। तो अभी स्ट्रॉन्ग क्या दिखा रहा है? एडजेक्टिव दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग कौन है? राम है। अब स्ट्रॉन्ग भी कितना है? बहुत ताकतवर है राम, जो क्या कर सकता है? हरा सकता है रावण को। गॉट इट? ये लगाओ। ये बताओ, सीता इज टू ब्यूटिफुल, सही है क्या ये? क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ,
बनाओ सेंटेंस, बताओ मुझे ये सही है क्या सेंटेंस, ये मैंने ये सेंटेंस सही लिखा है क्या नहीं लिखा है, इसमें क्या, इसको कैसे चेंज करूंगा, इसको सही कैसे करके दिखाओगे, बताओ सही करके दिखाओ, इसको चेंज करके दिखाओ मुझे, इस सेंटेंस को बनाओ मुझे अच्छे से सही, हाँ तो इसको चेंज करो, बताओ क्या सेंटेंस लिखना चाहिए मुझे इसकी जगह। हाँ एडजेक्टिव तो होगा, एडजेक्टिव अच्छा और बुरा दोनों में से बात होती है। बनाओ हाँ हाँ, नो तो पता लग गया, अब चलो पता लग गया। हाउ यू विल मेक इट, इसको सही करो, सेंटेंस को सुधार दो, क्लियर करो, बताओ। मेक इट मेक इट मेक इट, हाँ वेरी गुड अंकित, अनिकेत ने अब सही आंसर दिया जो मुझे चाहिए, वेरी, हाँ सीता इज वेरी ब्यूटिफुल। गॉट इट, ये ध्यान रखना। गॉट इट लगाया हमने। सीता इज ब्यूटिफुल इनफ टू बिकम है ना, टू बिकम मिस इंडिया, है ना, इतनी सुंदर है कि वो हो सकती है ना, वेरी गुड, हाँ लगाओ। और बनाओ सेंटेंसेस, अब नाउ यू मेक सेंटेंसेस समथिंग एल्स, बना के दिखाओ मुझे सेंटेंसेस और। अब कोई भी रैंडम नाम ले रहा हूं, कोई ये मत सोचना कि मेरा नाम ले लिया, कुछ भी नाम ले लेता हूं मैं, चलो शूर्पणखा लिखता हूं। लता ही ले लेता हूं मैं। बनाओ, क्या लिखोगे इसको, बनाओ चेंज करो। लता सिंग्स टू गुड, हाँ हनुमान जी इज वेरी पावरफुल, यस ही इज वेरी पावरफुल। मोहनजोदाड़ो इज टू हॉट, मोहनजोदाड़ो कहाँ पहुंच गए बेटा, तू कहाँ थे, तुम देखने पहुंच गया मोहनजोदाड़ो। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बोलते ना क्या बोलते हैं, वेरी गुड बोलते हैं, बार बार मुंह से भी निकलता है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा तुम लिख के भेजो, मैं जब यहाँ लिख रहा हूँ तब नहीं देख पाया हूँ। मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ और अगर आप मैसेज डाल रहे हो तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना, तो ये मत सोचो कि मैं आपका पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली तो किसी का पढ़ता ही नहीं हूँ, है ना, सबके आ रहे अगर मैं देख रहा हूँ तब मैं सबको पढ़ पा रहा होता हूँ, ये ध्यान रखो। मैं लिख रहा हूँ तब आई एम नॉट एबल टू सी कि कौन क्या लिख रहा है, तब मत करा करो, थोड़ा सा टाइमिंग का आपको ध्यान है, ऊपर नीचे होता है। हाँ बेटा कॉन्टेस्ट होता है, कॉन्टेस्ट नहीं होता कि मिस इंडिया होता है, जैसे हम लोगों ने देखा सुष्मिता सेन है, ऐश्वर्या राय है ना, ये क्या बनी थी, मिस इंडिया बनी थी, उसके बाद में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनी थी बाद में, ठीक है ना, हाथ लगाओ इसलिए लगाओ, ये ध्यान रखा करो। पेजेंट्स होते हैं आपके, जीके के क्वेश्चंस भी तो आते हैं, हु वन दी मिस इंडिया टाइटल, हु वन मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो जीके के क्वेश्चंस बनते हैं ना, ध्यान रखना चाहिए उसको।
लता सिंग्स बेटा, ये क्यों भूल जाता है? आपको ध्यान है ना, सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हैं? SES लगाते हैं, तो क्यों भूल लगाते हैं? हाँ, टू स्पाइसी। इसको और बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? है ना, लतास सिंगिंग इज गुड इनफ, लता की सिंगिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है ना, ये लगाओ। गॉट इट। पिज्जा इज वेरी डिलीशियस, यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बस ये ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोग को, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, है ना। हाँ, अभी हमारे पास में है वर्ड्स। गॉट इट, हाँ। हम्म, चलो ये बाकी की चीजें फिर हम अभी नहीं करेंगे, अभी अभी छेड़ा तो फिर बहुत लंबा टाइम चल जाएगा एक एक वर्ड को समझाने में। हमारे पास अभी इतना ही थोड़ा और है। कल कल की एक लास्ट क्लास है एडवर्ब्स की, वील बी फ्री विथ एडवर्ब्स, ठीक है ना। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी टाइम है, अभी बाय नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं एग्जांपल्स और दे रहा हूं। हाँ, लता दी चली गई, वी आर सो सैड शी हैज गॉन टू अर्ली, ठीक है ना। और सेंटेंसेस बना रहे हैं, अभी सेंटेंसेस बना रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अभी रुक जाओ, आई एम नॉट गोइंग, आई एम हियर ओनली, आई एम गिविंग एग्जांपल्स। मैं सोचा था कि नया छोटा सा कोई और टॉपिक ले लूं, उसको एक्सप्लेन करूं, बट मुझे लग रहा है कि मैं आराम से कल उसको समझाऊंगा, कल लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना, लास्ट एडवर्ब की क्लास में, पहले ही बता दूं। उसके बाद में शायद रक्षाबंधन आ जाए, तो आई डोंट नो। और उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में हमारा आर्टिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसके बाद में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अभी आई एम नॉट गोइंग, आई एम हेयर, नो डोंट से बाय, आई एम हेयर, मैं हूं यहाँ पे, क्लास में हूं, ध्यान रखो, अभी मत जाओ। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, नंबर को राइट, अच्छी बात है। आई एम हियर ओनली, गिव एग्जांपल्स, सटे सटे एग्जांपल्स दो आप लोग, थोड़े से बनाकर, चलो बनाओ। हाँ, कल चमचा खत्म करेंगे। अब ये बताओ, यहां पे इनफ क्या है? एडजेक्टिव है क्या एडवर्ब है? बताओ, यहां पे इनफ क्या है? एडजेक्टिव है क्या एडवर्ब है? अब इसमें क्या गड़बड़ी है? इसको सही करेक्ट करके दिखाओ, करेक्ट करके दिखाओ सेंटेंस को। दिस बॉय इज वेरी स्किनी, है ना, इसको बताओ। बनाओ सेंटेंस को, क्या होगा? ऊपर वाला आंसर क्या है बताओ? अरे भाई, कौन दे रहा है? कार्तिक नायल, जतिन नहीं, अथर्वार्य गलत, हाँ हाँ, अथर्वा सही, प्रियंका मिश्रा गलत, मंजू रोहिल्ला गलत, अनिरुद्रा गलत, त्रिशा, अच्छा। बेटा मनी, मनी क्या है? मनी देखो ना, यहाँ पे नाउन है, क्या दिखा रहा है? नाउन है, नाउन के पास में क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। गॉट इट, ये भूलो मत। यहां इस सेंटेंस को सुधारो, इसको क्या लगाओगे? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या लगाओगे? दिस बॉय इज टू स्किनी, स्किनी का मतलब होता है दुबला पतला, है ना, दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा होता है ना पतला सा, हाँ हाँ, बहुत दुबला पतला सा। चमचा बेटा, चच्चा नहीं, चमचा, है ना। हाँ, हम्म,
लता सॉन्ग्स आर टू अडोरेबल, क्या लगाओगे? अडोरेबल पसंद किया जाना, ठीक है ना, अडोरेबल का मतलब होता है पसंद किया जाना, गॉट इट, ये होता है पसंद किया जाना। सिंकिंग नहीं बेटा, स्किनी, स्किनिंग मतलब दुबला, हाँ अच्छी बात है बेटा, अभी थोड़े दुबले पतले हो ना तो अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से दूध पीना चाहिए आप सब बच्चों को, है ना, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए अच्छे से, और जो बच्चे शिकायत करते हैं मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, वो शिकायतें नहीं करनी है, ठीक है ना। फास्ट फूड जंक फूड खाना है तो वो सैटरडे संडेज वीकेंड्स के लिए रखो, बाकी दिन अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाया करो, ठीक है ना। हाँ वेरी अडोरेबल, बिल्कुल सही है। गॉट इट, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब करते हैं हम, कल से हमारे पास में कुछ और आ जाएंगे, वो हम लोग कल कर लेंगे, और उसके बाद में हमारा कल चमचा भी खत्म, चमचा नंबर 2 भी खत्म, फिर हम आर्टिकल्स पे चलेंगे, ठीक है ना। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की, और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces.